आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप सुनना शुरू कर चुके हैं आज तक रेडियो का डेली पॉडकास्ट कोरोना कवरेज, जहां मैं लेकर आती हूं दुनिया भर से वो खबरें जो कोरोना से जुड़ी हैं और आपके लिए जानना जरूरी है। नई स्टडी, कोरोना वैक्सीन की अपडेट्स, घटते बढ़ते केसेस, सब कुछ कवर करते हैं। बढ़ते हैं फिर कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स और रिसर्च की ओर, जिस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी कोविड के एक नए लक्षण के ऊपर, जिसमें हमारी जीभ का बड़ा रोल है। फिर CSIR के एक सीरो सर्वे को समझेंगे, जो कहती है कि स्मोकर्स और वेजिटेरियन को कोविड का रिस्क कम रहता है। और क्या कुछ है इस सर्वे में, ये जानेंगे। रैपिड ब्लड टेस्ट क्या होता है, किस इंसान को कोरोना की गंभीर बीमारी होगी, इस टेस्ट से कैसे पता किया जाता है। लेकिन उससे पहले देश दुनिया से आई कोरोना अपडेट्स को सुनिए। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वैक्सीन लेने के बाद का अपना अनुभव साझा किया है। उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है और हमें मामूली साइड इफेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन के बीच कई लोगों में वैक्सीन का एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला। अब तक कुल 447 लोगों में ये इफेक्ट देखने को मिला है और इनमें से 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद वार्ड बॉय की मौत के मामले में अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि मौत की वजह हार्ट अटैक है। बता दें कि 48 साल के वार्ड बॉय महिपाल की कोरोना वैक्सीन लेने के बाद तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। भारत में 16.6% की गिरावट के साथ इस हफ्ते कोरोना मामलों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। देश में कोविड-19 मामलों में गिरावट का यह लगातार 10वां हफ्ता रहा है। इस हफ्ते 11 से 17 जनवरी के दौरान 1,05,000 से ज्यादा नए कोरोना वायरस मामलों का पता चला, जो 15 से 21 जून के बाद की सबसे कम संख्या है। महाराष्ट्र में बीते दिन कोरोना वायरस के 3,081 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 19,90,000 के पार चली गई है। वैक्सीनेशन के टारगेट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि राज्य खुद टारगेट बनाएंगे और उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि बाद में राज्यों को इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देनी होगी। झारखंड के कोडरमा जिले में एक ऑर्डर जारी कर दिया गया था कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने वैक्सीन नहीं लगवाई और बचने की कोशिश की तो उनकी सैलरी होल्ड पर रख ली जाएगी। लेकिन जब इस आदेश पर हंगामा हुआ तो विभाग ने ये नोटिस वापस ले लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में आज करीब 10 महीने के बाद स्कूल खुल गए हैं। कोरोना के घटते संक्रमण और वैक्सीनेशन की शुरुआत के बीच स्कूलों में बच्चों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर राजधानी में 10वीं और 12वीं के स्कूल खोले गए हैं और इसके लिए पुख्ता इंतजाम किया गया है। और पूर्वी चीन के तियानजिन शहर में एक फूड कंपनी द्वारा बनाई गई आइसक्रीम में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कंपनी को सील कर दिया गया है और उसके कर्मचारियों का कोविड-19 टेस्ट कराया गया है। पिछले 1 साल से हम कोरोना के लगभग सभी लक्षणों को जान चुके हैं। हल्का बुखार, सर्दी, खांसी और गले में खिंचाव तो आम है। कोविड टोज और नेल्स और ईयर लोब्स के बारे में भी हमने आपको बताया था। लेकिन अब एक और लक्षण है जिससे आप जान सकते हैं कि आपको कोरोना है या नहीं। इस लक्षण को कहते हैं कोविड टंग। इसमें आपको जीभ और मुंह में छाले होना शुरू हो जाते हैं, जो लगभग 1 हफ्ते में ठीक भी हो जाते हैं। अगर जीभ पर आम छालों से इतर पैचेस हो रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। इस विषय को डिटेल से समझने के लिए मैंने बात की डॉक्टर चंद्रशेखर तुलसीगिरी से, जो मुंबई के फोर्टिस हॉस्पिटल में चीफ इंटेंसिविस्ट है। डॉक्टर, सबसे पहले तो यही कि मतलब ये जो कोविड टंग है वो आम छालों से कैसे अलग है? वो कई बार हमको मुंह में चाले वगैरह पड़ते हैं, लेकिन इस बार ये कोविड के टाइम में, ये पैंडेमिक पीरियड के टाइम में ये चाले, मुंह में चाले पड़ना, जबान के ऊपर चाले पड़ना, या मुंह आना या सोर थ्रोट होना, ये सभी चीजों थोड़ा सस्पिशियस चीजें हैं। क्योंकि अभी हमको आजकल मुंह के ऊपर चाले पड़ना, टंग के ऊपर चाले पड़ना ज्यादा देखने मिल रहा है कोविड पेशेंट में। और इसीलिए हमारा सजेशन ये रहेगा, मेरा सजेशन ये रहेगा, कोई भी ऐसे मुंह में चाले पड़ा है या मुंह आया है, उसको इतना ही
ये सिंपल ये चीज है कि आप चोरिए मत, आप आपका डॉक्टर को कंसल्ट करिए, और हो सकता है तो कोविड का टेस्ट करके लेना पड़ सकता है, क्योंकि ये चीज ज्यादा दिखने मिल रहा है ये कोविड पेशेंटों में। इसकी कितनी संभावना है डॉक्टर कि अगर आपको टंग पर पैचेस हैं तो आप कोरोना पॉजिटिव होंगे? अभी जब से ये कोरोना चालू हुआ, लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया कोरोना चालू होके, हर बार ना ये नया सिम्टम्स एडअप होते जा रहे हैं। कोई पे सिम्टम्स का लिस्टों में ये सिम्टम्स पहले लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन था, लॉस ऑफ टेस्ट था, हेडेक था, बॉडी एक था, ये सब चीजों के साथ ये अभी नया चीज एडअप होते आ रहा है। ये ज्यादा दिखने मिल रहा है आजकल पेशेंट में। अभी का डेटा के मुताबिक हमको हर 5 पेशेंट में 1 पेशेंट मुंह में चाले पड़े हुए, 5 पेशेंट में 1 पेशेंट कोविड हो सकता है, क्योंकि ऐसे इतना हाई सस्पिशन के साथ हमको देखना पड़ रहा है, क्योंकि मुंह में चाले पड़ना, जबान के ऊपर चाले पड़ना, और अंदर चीक्स के अंदर चाले पड़ना, ये सब चीजें ज्यादा दिखने मिल रहा है। और किसको हुआ है ना, ऐसे हुआ 5 लोगों में 1 कोविड पेशेंट निकल रहा है, ऐसे डेटा बोलता है। किन लोगों को ये ज्यादा होने की संभावना होती है? कोई खास एज ग्रुप? ये स्टार्टिंग से लेके सब लोगों को ये सब चीजें मेजॉरिटी लोगों को मालूम है। ये ज्यादा कोरोना असर बूढ़े लोगों में, ज्यादा एज किसको ज्यादा हुआ है उन लोगों को ज्यादा सीरियस होना, और कंडीशन हॉस्पिटलाइजेशन ये एडमिट करने रिक्वायर होना, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, या वेंटिलेटर लगना, ये सब चीजें एज हुआ है उन लोगों में ज्यादा दिखने तो मिलता है। लेकिन ये यंगर एज में भी किसी को आइदर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का बाईपास हुआ है, या अस्थमा का बीमारी है, ये किसको कोमॉर्बिडिटी ज्यादा है। ये सिर्फ एज भी एक कोमॉर्बिडिटी है। ये कोरोना के टाइम में एज क्या है, ये वो भी एक कोमॉर्बिडिटी है। उसके साथ में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो भी, ये सब चीजें कोमॉर्बिडिटीज है। यंगर एज में ज्यादा कोमॉर्बिडिटीज है तो उनको भी सीरियस हो सकता है। यस, कोमॉर्बिडिटी में ओबेसिटी भी है, ज्यादा हमारा वजन ज्यादा है, और हमको बीपी है, डायबिटीज है, एज ज्यादा है, इन लोगों में ज्यादा सीरियस होता है। किन सिम्टम्स को आप बताना चाहेंगे जिससे हमें अलार्म्ड हो जाना चाहिए कि अब हमें जो है टेस्ट करा लेना चाहिए? मुंह के अंदर या जबान के ऊपर चाले रहना, अल्सरेशन रहना, मुंह के अंदर भी, जबान चोर के बाजू बाजू में भी, चीक्स के अंदर भी अल्सरेशन रहना, और उसके साथ में आपको थकावट है, आपका हेडेक है, ये सब चीजों के साथ आप ये कोविड के पैंडेमिक के, स्पेशली ये कोविड के पैंडेमिक के पीरियड में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और डॉक्टर को कंसल्ट करके उन आपका कोरोना का टेस्ट करके लेना चाहिए। स्पेशली आप लोगों को जिसको ज्यादा कोमोर्बिडिटीज है उन लोगों को तो करके ही लेना चाहिए। लेकिन बाकी कोमोर्बिडिटीज नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, सादा सिर्फ सर्दी होके गया है, ऐसे बोल के छोड़ना ये पैंडेमिक के टाइम में इतना एडवाइजेबल नहीं है। डॉक्टर, आखिरी में कोई उपाय और सुझाव जो आप देना चाहते हो ताकि हम अपने टंग की केयर कर सकें, प्रिकॉशंस ले सकें? देखिए, ये कोरोना का आपने साइंस के, उसके पीछे का इन्फेक्शन का और हमारे बॉडी के अंदर एंट्री होने का, इनका बोलते हैं हम साइंस के लैंग्वेज में पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिसीज ऐसे बोलते हैं। उसको समझने जाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर जनरली कोरोना वायरस किधर से एंटर हो रहा है, आंखों से एंटर हो रहा है, मुंह से एंटर हो रहा है, नाक से एंटर हो रहा है। ये इसीलिए मास्क पहनना या शील्ड पहनना, ये डिस्टेंस मेंटेन करना, ये चीजों को इसीलिए ये एडवाइस दिया जाता है। ये सीजन में हमारे वो और भी थोड़ा पैथोफिजियोलॉजी समझने जाएंगे तो हमारा आंखों के अंदर, हमारा नाकों के अंदर और जबान के ऊपर, मुंह के अंदर ये रिसेप्टर्स ज्यादा रहते हैं। और कई जगहों में शरीरों में रहते हैं, किडनी में इधर उधर, लेकिन ये हमारे ये रिसेप्टर मुंह के अंदर रहने वाला, जबान के अंदर रहने वाला, ये डायरेक्टली आउटर एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है। इधर से ये मोड से वो डायरेक्ट वायरस एंट्री हो रहा है और इन्फेक्ट कर रहा है, और उधर से उस एक बार आपको मुंह में चाले पड़े, सर्दी हुआ, खांसी हुआ, सोट हुआ, ये सिम्टम्स को आप नजरअंदाज करेंगे तो फिर इधर से आपको शरीर के अंदर उधर से वायरस वायरिंग होकर स्प्रेड हो जाएगा, खून के अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, शरीर में इधर उधर स्प्रेड हो जाएगा। इसीलिए हमारा माउथ केयर लेना, हॉट वाटर गार्गल करना, रोज ब्रश करना, ये सब चीजों को ओरल हाइजीन रखना, ये करने का। और उसके बावजूद भी आपको
सर दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, बुखार आ रहा है, मुंह में चाले पड़े, चोट है, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर का नज़र में ये सिम्टम्स को कंसल्ट करके डिस्कस करके आगे कैसे प्लान करना चाहिए, इसको करना चाहिए और नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका। अब बात एक सर्वे और स्टडी की। देश में हुए एक सर्वे के मुताबिक स्मोकिंग करने वाले और शाकाहारी यानी वेजिटेरियन लोगों में कोरोना इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है। ये सर्वे किया है देश की सर्वोच्च रिसर्च संस्था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। CSIR ने ये सर्वे पूरे देश में करने के बाद ये नतीजा निकाला है। सर्वे में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि O ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना का खतरा कम है, जबकि B और AB ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा है। कब ये सर्वे किया गया है और इस पूरी स्टडी में क्या कहा गया है, बता रहे हैं प्रतीक वाघमारे। जी खुशबू, CSIR ने देश भर में जो ये सर्वे है इसके लिए 10,727 लोगों का सैंपल लिया है। ये लोग CSIR के विभिन्न हिस्सों में मौजूद 40 लेबोरेटरीज में काम करते हैं या फिर ये उनके परिवार के हैं। इस सर्वे में लोगों को ये स्वतंत्रता थी कि वो इसमें भाग लेना चाहते हैं या नहीं। सर्वे का मकसद कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज की मौजूदगी का पता करना था। इस सर्वे में 10,427 लोगों में 1,058 यानी करीब 10% से ज्यादा लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज मिली है। सर्वे की शुरुआत CSIR के एक संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB दिल्ली ने की थी। IGIB के सीनियर साइंटिस्ट है शांतनु सेनगुप्ता। उन्होंने बताया कि 3 महीने बाद जब फॉलोअप लिया गया तो पता चला कि 346 लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज एज इट इज है, लेकिन कोरोना को खत्म करने वाली प्लाज्मा गतिविधि कम होती जा रही है। 6 महीने बाद जब फिर से सैंपलिंग की गई तो पता चला कि 35 लोगों में एंटीबॉडी का लेवल कम हो रहा है, लेकिन प्लाज्मा गतिविधि की सक्रियता उच्च स्तर पर है। स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि स्मोकिंग करने वालों को कोरोना संक्रमण का खतरा कम रहता है, जबकि ये बेहद हैरान करने वाली बात है खुशबू, क्योंकि कोरोना फेफड़ों को सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर स्मोकिंग फेफड़ों को कोरोना से बचा रहा है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इससे पहले न्यूयॉर्क, इटली, फ्रांस और चीन में हुए अध्ययनों में भी ये बात सामने आई है कि स्मोकिंग करने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण का खतरा कम रहा है। CSIR के सर्वे से पता चला है कि जो लोग सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कर रहे हैं उन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है। साथ ही वो लोग जो सिक्योरिटी का काम करते हैं, घरों में काम करने वाली मेड है, स्मोकिंग न करने वाले और नॉन वेजिटेरियंस को कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है। बता दें कि पिछले साल जुलाई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि स्मोकिंग करने वालों को कोरोना के संक्रमण का जल्दी से वो लोग शिकार हो सकते हैं। मंत्रालय की ओर से जारी दस्तावेज कोविड-19 महामारी और भारत में तंबाकू का उपयोग में कहा गया था कि एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि स्मोकिंग करने वालों को कोरोना का खतरा ज्यादा रहता है। उनमें गंभीर संक्रमण हो सकता है या फिर वो कोरोना की वजह से उनकी जान भी जा सकती है। मगर अब की रिपोर्ट बिल्कुल ही अलग तस्वीर बयां करती है। IGIB के निदेशक और इस सर्वे में शामिल अनुराग अग्रवाल ने कहा कि शरीर में ऐसी एंटीबॉडीज का मौजूद रहना संक्रमण और रिकवरी दोनों का अंतर बताने में मदद करता है। हालांकि कुछ संक्रमित लोगों के शरीर में हो सकता है कि एंटीबॉडीज न बने। अनुराग ने बताया कि वो लोग कोरोना से बचे रह सकते हैं जो निजी गाड़ियों का उपयोग करते हैं, यानी प्राइवेटली अपनी ही गाड़ियों में वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, स्मोकिंग करते हैं, शाकाहारी है और जिनका ब्लड ग्रुप A या O है। इनके अंदर कोरोना की जो सेरोपॉजिटिविटी है वो कम है, यानी संक्रमण का खतरा कम होगा। शुक्रिया प्रतीक। अब यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लौटेंगे तो जानेंगे कोरोना आगे चलकर गंभीर होगी या नहीं, किस टेस्ट से पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ।
खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज मेरे यानी खुशबू के साथ। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक 25 साल के इंसान और एक बुजुर्ग इंसान को कोरोना हो जाए तो किसे आगे चलकर कोरोना से जुड़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होंगी? जाहिर सी बात है, आप भी यही कहेंगे कि बुजुर्ग ज़्यादा रिस्क पर होंगे। लेकिन क्या हम इस बात को एकदम श्योर होकर कह सकते हैं? क्या पता एक हेल्दी इंसान को भी लंबा झेलना पड़े कोरोना को। लेकिन एक टेस्ट है जिससे एक हद तक श्योर हुआ जा सकता है। टेस्ट का नाम है रैपिड ब्लड टेस्ट। बात यह है कि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साइंटिस्ट ने एक पेपर पब्लिश किया है जिसमें दिखाया गया है कि एक रैपिड ब्लड टेस्ट से हॉस्पिटल में एडमिट होने के एक दिन के अंदर ये जाना जा सकता है कि किसे कोविड-19 के सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होंगे या मौत होने का सबसे ज़्यादा खतरा है। ये रिसर्च पिछले हफ्ते JCI इनसाइट नाम की एक मैगजीन में पब्लिश हुआ था। मैंने इस पर उजाला सिग्नेस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर सचिन बजाज से बात की। डॉक्टर, सबसे पहले ये रैपिड ब्लड टेस्ट क्या होता है? क्या कुछ टेस्ट में निकलकर सामने आता है जिससे ये प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है कि किसे ये बीमारी सीवियर होगी और किसे नहीं? देखिए, रैपिड ब्लड टेस्ट तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कोरोना में शुरू में ही हमने देखा था एक रैपिड ब्लड टेस्ट बनाया था हमने, जिससे एंटीबॉडी लेवल्स हम चेक करते थे रूटीनली, और वो कई गवर्नमेंट्स ने सीरोलॉजिकल सर्वेज में भी यूज किया है उस टेस्ट को, जिससे दिख जाता था कि आपकी एंटीबॉडीज है या नहीं, यानी आपको कोरोना हो चुका है या नहीं हो चुका है। एक सीवियरिटी असेस करने के लिए नया रैपिड ब्लड टेस्ट एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन जो सेंट लुई में है, उन्होंने देखा कि एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को अगर वो मेजर करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेल डैमेज का इंडिकेटर है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो सेल्स के अंदर ही पाया जाता है, वैसे ब्लड में कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सेल टूट जाता है तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बाहर आ जाएगा और उसको हम मेजर कर सकते हैं ब्लड में। ये सिंपल, जैसे कि आप देखिए अगर पीलिया होता है तो आप बिलीरुबिन मेजर करते हैं या SGOT SGPT नाम से टेस्ट मेजर करते हैं, वो भी सेम प्रिंसिपल पे होता है, क्योंकि वो बिलीरुबिन और SGOT SGPT लिवर के सेल्स के अंदर रहता है, लेकिन जब लिवर के सेल्स डैमेज होते हैं तो वो बाहर आ जाता है और हम उसको मेजर कर लेते हैं। अगर वो बढ़ता जा रहा है इसका मतलब ज्यादा सेल्स डैमेज होते जा रहे हैं। तो यही प्रिंसिपल लगाकर वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साइंटिस्ट ने करीब 100 लोगों पर एक रिसर्च की और देखा जिनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हाई लेवल पर था, उनको उन्होंने ये कोरिलेट किया कि इसका मतलब है कि इनको सेल डैमेज ज्यादा हो रहा है और ये लोग ज्यादा प्रोन है आईसीयू में जाने के लिए या वेंटिलेटर्स पे जाने के लिए, या इन लोगों को ज्यादा जरूरत है हेवी दवाइयों की, जैसे मोनोक्लोनल एंटीवायरल। तो इससे असेस कर सकते हैं शुरू में ही जब पेशेंट आता है, क्योंकि यही प्रॉब्लम रही है कि हम लोग अभी तक प्रेडिक्ट नहीं कर पाए हैं कि किस पेशेंट में बहुत सीवियर कोरोना हो जाएगा और कौन सा पेशेंट बिल्कुल माइल्डली सिम्प्टोमेटिक मिल जाएगा। जब तक वो डिटेरिएट होने शुरू नहीं हो जाते हम ये नहीं बता सकते कि ये डिटेरिएट होंगे या नहीं। कैसा टेस्ट है जिससे हम कॉन्फिडेंटली एक असेस कर सकते हैं कि जिनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हाई होगा उनको हम ज्यादा ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, आईसीयू के लिए बेड उनके लिए खाली रखेंगे, उनके लिए इंश्योर करेंगे कि दवाइयां हैं, क्योंकि देखिए कमी है, दवाइयों की भी हमेशा कमी रहेगी, सीनियर डॉक्टर की भी हमेशा कमी रहेगी। तो अगर हम पहले से ही असेस कर पाएंगे कितने लोगों को जरूरत पड़ेगी, उससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी हम मरीजों का अच्छा इलाज करने में। जो लोग लो रिस्क होंगे हम उनको थोड़े कम फैसिलिटीज वाले सेंटर्स में रख सकते हैं। जो हाई रिस्क होंगे जिनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हाई होगा उनको हम बेटर क्वालिटी फैसिलिटीज या हायर इंटेंसिव केयर फैसिलिटीज में पहले से ही रख सकते हैं। क्या ये टेस्ट सभी को करा लेना चाहिए? देखिए, अभी तो ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल लेवल पर है, इट इज नॉट रियली एस्टैब्लिश्ड। अभी सिर्फ 100 लोगों पर ये टेस्ट हुआ है, तो वी आर नॉट वेरी श्योर
कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा या ये सारे पहचान पाएगा कि नहीं। तो अभी बहुत वक्त लगेगा इसको मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट में आने में। अभी तो जस्ट शुरू हुआ है और ये इसके ऊपर और रिसर्च है। तो जब ये कुछ हजार लोगों में प्रूव हो जाएगा कि हाँ सब लोग जिनका हाई लेवल था वो सीवियर हुए और जिनका नहीं था वो ठीक है, तभी हम आगे रिकमेंड कर पाएंगे कि जनरल पब्लिक को ये टेस्ट कराना चाहिए या नहीं। अभी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, ये बढ़िया ही है। अगर पहले से ही ये पता लग जाए कि किसे आगे चलकर कोरोना लंबा अपने चपेटे में लेने वाला है तो पहले से इलाज भी उतने ही अच्छे से हो पाएगा। तो फिलहाल आज के कोरोना कवरेज में बस इतना ही। आपको आज का कवरेज कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। कोई सलाह सुझाव हो तो लिख भेजिए हमारे ईमेल पते पर radio@aajtak.com पर। कल फिर मिलते हैं कुछ नए रिसर्च और अपडेट्स के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मास्क पहनना तो कतई न भूलिए। नमस्कार। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा सिर्फ आज तक रेडियो पर।